जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, समुद्र का कानून। अर्थात दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी समुद्र में क्या नियम है, अर्थात समुद्र में कहाँ तक किस देश का कितना क्या क्या अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि विश्व में सभी देशों के पास में समुद्र हो। समुद्र का अर्थात है कि तट हो। तो भारत की जहाँ तक हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भारत के पास में एक लंबी समुद्री सीमा है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत की कितनी समुद्री सीमा है। तो भारत की हमने देखा कि भाई एक लंबी समुद्री सीमा है। इसके अलावा हमने ये भी पाया कि भारत का एक प्रमुख तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से पश्चिम की ओर अवस्थित है, वहाँ से भारत को प्रमुख तेल की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि समुद्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। और ना केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें जो प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति होती है वो समुद्र से ही होती है। अब ये एक प्रमुख कारण है कि कहीं ना कहीं एक विरोधात्मक स्थिति है उन देशों के साथ जिनके पास समुद्र नहीं है और जिनके पास समुद्र है, क्योंकि जिनके पास समुद्र है वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में ज़्यादा संपन्न कहलाएंगे उनके कंपैरिजन में जिनके पास में समुद्र नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करना तो स्वाभाविक सी बात थी। और देखने मिला कि वैश्विक स्तर पर अनेकों ऐसे देश सामने आए दोस्तों, जिन्होंने क्या किया कि समुद्र में और भी आगे जा करके और अपना राज जताते हुए ये कह सकते हैं कि वहाँ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर अनुसंधान करने प्रारंभ कर दिए, वहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चीन जो है, चाइना ने बहुत सारे प्राकृतिक द्वीपों पर तो कब्जा किया ही हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अपने आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम आइलैंड वगैरह, अपने द्वीप वगैरह बना डाले। तो इन्हीं सारे विरोधात्मक और विवादात्मक स्थिति के निपटारे हेतु यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी लाया गया, अर्थात दोस्तों अनक्लोज लाया गया। तो आपको अनक्लोज के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो नोट करते चले जाना है। देखिए अनक्लोज, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लोज। और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि समुद्र का कानून, जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 10 दिसंबर 1982 को 1982 को जमैका में दोस्तों, कहाँ पर, जमैका में आपके ये एक सम्मेलन हुआ, ये एक गोष्ठी हुई, जहाँ पर 168 पार्टीज, टोटल जो पार्टी थी दोस्तों वो थी 168 पार्टी इकट्ठी हुई और इन्होंने सर्वसम्मति से कुछ निर्णय थे, कुछ पॉइंट थे जिन पर फैसला लिया। उन्हीं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो उसमें जो साइन है दोस्तों, टोटल कंट्रीज थी 157 जिन्होंने इसमें साइन किया। और इसके बाद आगे चल करके यह जो है अपने अस्तित्व में आता है 16 नवंबर 1994 को। 16 नवंबर 1994 वह तिथि है दोस्तों जब ये अनक्लोज अपने अस्तित्व में आता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि अनक्लोज का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, किस तिथि को इसके लिए एक सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ 10 दिसंबर 1982 को। कहाँ पर हुआ, तो जमैका में हुआ। और इसमें जो साइन है वो 157 पार्टीज ने किया, जबकि टोटल पार्टीज थी 168, यानी कि सहमति 157 की हमें देखने मिलती है। आगे चल करके ये अस्तित्व में जब आता है, तो ये भी तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये अस्तित्व में आता है 16 नवंबर 1994 को। और अब हम आते हैं अनक्लोज के उन बिंदुओं पर जिसके लिए ये फैसला लिया गया या जो आगे चल करके समुद्र का कानून बना। तो मुख्य तौर पर दोस्तों हम देखते हैं कि अनक्लोज, इसे हम 1982 नाम देते हैं अनक्लोज। अनक्लोज के तहत दोस्तों 3 प्रकार के कानून या 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित की गई और ये तीनों सीमाएं क्रमशः है। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा प्रादेशिक सीमा, नंबर 1 पर प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 संलग्न क्षेत्र, नंबर 2 पर आता है दोस्तों संलग्न क्षेत्र, और नंबर 3 पर आ जाएगा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 3 है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यदि आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं क्रमशः। नंबर 1 पर है प्रादेशिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी, नंबर 2 पर है संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन, और नंबर 3 पर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। तो ये 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं आगे चल करके अनक्लोज के उस निर्णय के द्वारा। तो यहाँ पर इन 3 सीमाओं के अंतर्गत कुछ नियम निर्धारित किए गए और अब हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत 12 नॉटिकल मील निर्धारित की गई और फिर संलग्न क्षेत्र था जिसके अंतर्गत सीमा निर्धारित की गई 24 नॉटिकल मील तक की, और आगे चल करके अनन्य आर्थिक क्षेत्र हुआ जिसके अंतर्गत 200 नॉटिकल मील तक की सीमा निर्धारित की गई। अर्थात दोस्तों कोई भी देश, किसी भी देश के पास जिसके पास समुद्र है वह अधिकतम 200 नॉटिकल मील तक जा करके
कुछ ना कुछ कर सकता है, और उसके लिए जो भी नियम थे वो निर्धारित किए गए। तो अब यहाँ पर हम इन्हीं को देखने वाले हैं कि आखिर ये नियम क्या थे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो आपने देखा नॉटिकल मील, तो ये नॉटिकल मील क्या होती है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो नॉटिकल मील है दोस्तों वास्तव में समुद्र में दूरी नापने की इकाई। इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी साइड में, समुद्र में दूरी नापने की इकाई नॉटिकल मील कहलाती है। और एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर की दूरी एक नॉटिकल मील कहलाती है। तो वास्तव में दोस्तों जिन जिन देशों के पास में समुद्र है, जब वे इसका अत्यधिक दोहन करने लग गए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लग गए और कहीं ना कहीं समुद्र में अपने आप को राजा मानने लग गए, तब जाकर के ये जब गोष्ठी हुई और इसके तहत जब निर्णय लिया गया, तो इन्होंने 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित कर दी। इन्होंने बोला भैया आपके पास में समुद्र है, अच्छी बात है, पर आप इन्हीं 3 प्रकार की सीमाओं तक और इन्हीं नियमों के तहत ही आप उसका यूज कर सकते हो, इसके आगे आप नहीं जा सकते। इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे होगा दोस्तों ओपन सी। तो वहां पर दोस्तों जो खुला क्षेत्र है वहां पर सभी देशों का समान अधिकार कहलाएगा। अब बात यह आती है कि इस प्रादेशिक सीमा, इस संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को रखा गया, तो हम इन बिंदुओं की चर्चा बिंदुवार करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको तट नजर आ रहा है भारत का, जो कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो आपका तट है, जो आपको इतना स्पष्ट नजर आ रहा है, ये इतना अच्छा है नहीं, अर्थात दोस्तों ये कटा फटा है। अब जब ये कटा फटा है का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि भाई गुजरात आपको ये ऐसे नजर आ गया, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा ऐसे कटा फटा है, ऐसे फिर ये गया, फिर दोस्तों आप देखेंगे कुछ ऐसे कटा फटा ये। तो इस सभी में दिक्कत ये आती कि आप जिस पॉइंट पर होते वहाँ से आप 12 नॉटिकल मील की दूरी नापते। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए एक निर्णय लिया गया कि भाई हम एक आधार रेखा मानेंगे, मतलब जो प्रादेशिक सीमा की 12 नॉटिकल की दूरी होगी, या संलग्न क्षेत्र की 24 नॉटिकल मील की दूरी होगी, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र की 200 नॉटिकल मील की दूरी होगी, वो आधार रेखा से होगी, ना कि तट से। तो तट पास से दोस्तों एक निर्णय लिया गया और एक आधार रेखा का निर्णय सामने आता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसमें आधार रेखा बनानी होगी, यानी कि मैंने कहा कि भाई ये अब आपका एक आधार रेखा है। अब बीच में हो सकता है कि आपकी सीमा इसके हल्की बाहर भी जा रही है और हल्का हो सकता है अंदर भी जा रही है, पर हमने एक आधार रेखा मान ली। तो ये जो कटा फटा समुद्र है या कटा फटा जो तट है समुद्र में, इसकी समस्या समाप्त हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आधार रेखा से आप जब आगे बढ़ेंगे तो 12 नॉटिकल मील तक की जो भी दूरी होगी, 12 नॉटिकल मील तक की दोस्तों, वो कहलाएगी सीमा आपकी प्रादेशिक सीमा। फिर जैसे ही आप आधार रेखा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो आधार रेखा से आगे बढ़ने के क्रम में जब आपको 24 नॉटिकल मील तक की सीमा मिल जाएगी, तो वो सीमा आपकी कहलाएगी दोस्तों संलग्न क्षेत्र, यानी कि ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट आपका कौन सा है, 12 नॉटिकल मील तक का, सेकंड हुआ आपका 24 नॉटिकल मील तक का, और जो थर्ड है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि आप तट से, तट की आपकी आधार रेखा दोनों तरफ होगी, इस आधार रेखा से आप जब 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तय करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा, जो भी सीमा है वो आपकी कहलाएगी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा। तो इस तरीके से अनक्लोज में निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 प्रकार से आपको अधिकार देते हैं। नंबर 1 प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 संलग्न क्षेत्र और नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 1 पर 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, नंबर 2 पर 24 नॉटिकल मील तक की दूरी और नंबर 3 पर दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक की दूरी। तो ये आपके 3 सीमाएं हुई जो कि अनक्लोज के द्वारा निर्धारित की गई, जो कि किसी भी देश के लिए थी जिसके पास समुद्र का तट है। अब बात आती है कि प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत किन किन पॉइंटों को रखा गया। तो प्रादेशिक सीमा, जैसा कि हम नाम से देख पा रहे दोस्तों, प्रादेशिक यानी कि प्रदेश, यानी कि इसका क्षेत्रीय। तो यहाँ पर जिस भी प्रदेश का बॉर्डर है, यानी कि किसी भी देश के, अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे इस भारत देश के गुजरात की सीमा है, फिर महाराष्ट्र की सीमा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। तो जिस भी देश की सीमा है और जिस भी देश के जिस प्रदेश की सीमा है, उस प्रदेश में आपको जैसा अधिकार है वैसा ही अधिकार आपको 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर है। मतलब आपके इस प्रदेश में आपको जितने अधिकार हैं जिस भी प्रकार के, ठीक वैसे ही अधिकार आपके 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। ये होती है आपकी प्रादेशिक सीमा वाला क्षेत्र। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत को इस क्षेत्र में या किसी भी देश को इस प्रादेशिक सीमा वाले क्षेत्र में ठीक वैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे उसे मुख्य भूमि पर होते हैं, यानी कि उसे संपूर्ण अधिकार होते हैं, यानी कि वो किसी भी प्राकृतिक संसाधन का आराम से उसमें दोहन कर सकता है। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 प्रादेशिक सीमा का, इसे आप जरूर नोट कीजिए। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक सीमा में आपको संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात दोस्तों
सेकेंड पॉइंट जो है हमारा संलग्न क्षेत्र, यानी कि 24 नॉटिकल मील तक की दूरी पे जब आप जाएंगे, जो भी देश है उसे 24 नॉटिकल मील तक की दूरी पर 3 प्रकार के अधिकार मुख्य तौर पर हैं। नंबर 1 साफ सफाई का अधिकार, नंबर 2 पर दोस्तों वित्तीय अधिकार, और नंबर 3 आपका सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। तो सीमा शुल्क वसूली के अंतर्गत की बात यह है दोस्तों कि जब भी मान लीजिए कोई एक जहाज़ है जो दूसरे देश का है, यदि वो निकल रहा है और यदि वो आपके इस 24 नॉटिकल मील की बॉर्डर को टच कर जाता है या उसके अंदर आ जाता है, तो उसे उस जगह का सीमा शुल्क देना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करके रखिए। सीधा प्रश्न ऐसा ही बनता है कि 24 नॉटिकल मील तक की दूरी तक में क्या अधिकार है, या एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक सीमा कहाँ तक है, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि नॉटिकल मील क्या कहलाता है, या समुद्र में दूरी नापने की इकाई क्या है, या 1 नॉटिकल मील के बराबर कितना किलोमीटर होता है। ऐसे प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट करते चलें। आगे हम बढ़ते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि तीसरा है आपका, और ये इसकी अधिकतम जो दूरी है दोस्तों वो है 200 नॉटिकल मील तक की, यानी कि किसी भी देश के पास अधिकतम 200 नॉटिकल मील तक ही समुद्र में यूज करने का अधिकार है, समुद्र क्षेत्र का यूज करने का अधिकार। और इस 200 नॉटिकल मील यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है दोस्तों कि आप यहाँ पे नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, आप यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2 पर आता है आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी किया जा सकता है इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक में। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि भाई हमें 3 प्रकार के अधिकार थे। सबसे पहले था प्रादेशिक सीमा, दूसरा था संलग्न क्षेत्र, और तीसरा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये था आपका अनक्लोज। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अनक्लोज से रिलेटेड यानी कि समुद्री कानून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि इनसे जो प्रश्न हैं वो सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, पर मान लीजिए कभी यदि पूछ लिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक प्रश्न के कारण हमारा सिलेक्शन ही रुक जाए। तो आपको इसे नोट डाउन जरूर करना है, इसका रिवीजन कीजिए प्रॉपर तरीके से। और अब हम इसे टॉपिक को एंड करते हुए इसे सरसरी तौर पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया हमने पाया अनक्लोज। अनक्लोज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यह जो है किसके लिए है, तो यह है समुद्री कानून, यानी कि किसी भी देश का समुद्र में कहाँ तक अधिकार होगा उसके विषय में चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। आगे हमने बात करी कि इसके लिए जो सम्मेलन या गोष्ठी हुई वो कहाँ पर हुई, तो वो हुई जमैका में 10 दिसंबर 1982 को। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें 168 पार्टी सम्मिलित थी, जिसमें से 157 ने इसमें साइन किया। अगला है ये अस्तित्व में आया 16 नवंबर 1994 को, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार से कानून निर्धारित किए गए या 3 प्रकार के कानून बनाए गए। पहला है प्रादेशिक सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा का हमने पाया कि आधार रेखा हम एक मानेंगे, क्योंकि समुद्र कटे फटे होते हैं, वो जो तट होता है आपका समुद्र के पास का, अब वो एक समान तो हो नहीं सकता कि एक बराबर होगा, तो वो कटा फटा होता है, तो वहाँ पर हम एक आधार रेखा मानेंगे। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी आपकी प्रादेशिक सीमा की होगी, 24 नॉटिकल मील की दूरी संलग्न क्षेत्र की होगी, और 200 नॉटिकल मील की दूरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की होगी। प्रादेशिक सीमा में आपको ठीक वैसा ही अधिकार है जैसा कि आपको नॉर्मल अपने प्रदेश में है, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में है। संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों मुख्य तौर पर आपके 3 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें सीमा शुल्क वसूली है, इसके अलावा वित्तीय अधिकार आपको वहां प्राप्त है, इसके अलावा साफ सफाई का अधिकार भी वहां पर आपको संरक्षित है। फिर मिला हमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इसके अंतर्गत भी हमें 3 बिंदु मुख्य तौर पर मिले। पहला कि आप यहां पर किसी प्रकार का अनुसंधान कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, और इसके अलावा प्राकृतिक जो यहाँ के संसाधन है उनका विदोहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आता है कि नए द्वीपों का निर्माण मतलब कैसे। तो दोस्तों दरअसल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं चाइना ने कुछ नए द्वीपों का निर्माण किया हुआ है। कृत्रिम द्वीप एक द्वीप होता है जो प्राकृतिक होता है, जैसे हमने देखा लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये प्राकृतिक है। लक्षद्वीप की चर्चा जब हमने की थी तो हमने बताया कि ये लक्षद्वीप जो है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा छोटे छोटे जीव होते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक है ये। ठीक ऐसे ही चाइना ने क्या किया, आर्टिफिशियल द्वीप बनाने स्टार्ट कर दिए। तो अगर इन केस इन फ्यूचर किसी देश के पास जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो नए द्वीप भी बनाना चाह रहे हैं, और व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। व्यक्ति आप देखिए वर्तमान में तो मनुष्य चांद पर भी हैं, मंगल पर भी हैं, हर जगह पर इनके मिशन चल रहे हैं। तो नए द्वीपों का निर्माण एक सामान्य बात है। तो नए द्वीपों का यदि निर्माण आप करना चाहते हैं तो आप अधिकतम 200 नॉटिकल मील की दूरी तक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप खुले समुद्र में जाकर कहीं पर भी कुछ भी करने लग गए, ये गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अनुसंधान करना है यदि आपको, तो आपको कोई भी अनुसंधान है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी देश को, तो वो अनुसंधान यदि वो देश के अंदर करते हैं तो इससे बहुत सारी हानि भी होती है। पर कई बार
ऐसे होते हैं कि धमाके वगैरह हो जाएं या कुछ हो जाए तो उससे जनधन की हानि आ सकती है या भूकंप की स्थिति बन सकती है। तो ये जो अनुसंधान वगैरह है ये आप अपने ही तट के 200 नॉटिकल मील की दूरी तक कर सकते हैं। ये अधिकार अनक्लोज के तहत दिया गया। इसके अलावा तीसरा था प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। आप प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अधिकतम 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जाकर के कर सकते हैं। उसके आगे का आप प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं कर सकते हैं। जबकि प्रारंभ में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने 200 नॉटिकल मील की दूरी के पार जाकर के भी किया और वही एक प्रमुख वजह बनी विवाद की और उसी का समाधान था उसी समस्या का कि अनक्लोज 1982 लाया गया। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपका समुद्रगत कानून पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।